Moving on to our next question, what is an adsorption isotherm? It is a very important question if we see board exam or JEE और NEET. हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा होता है. आपके बोर्ड के एग्जाम में भी इसको एक्सप्लेन करने के लिए विद ग्राफ कह सकते हैं. नीट पे भी इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है, JEE मेंस में भी इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है. व्हाट इज एडसॉर्प्शन आइसोथर्म? इट्स द वेरिएशन ऑफ द अमाउंट ऑफ एडसॉर्प्शन विथ प्रेशर इन कांस्टेंट टेम्परेचर. आइसोथर्म जो आप टर्म है, आइसो मतलब कांस्टेंट, थर्म मतलब टेम्परेचर. कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो एडसॉर्प्शन का वेरिएशन है विथ प्रेशर, उसको हम यहां पे कहा गया. ठीक है, तो इसमें क्या है, एक फ्रॉनली करके एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने इसको दिया है with the increase in the pressure the amount of adsorption is increased linearly. चलिए ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं पहले. चलिए इधर एट लो प्रेशर जो एड्सॉर्प्शन है वो लिनियरली इंक्रीज हो रहा है एट लो प्रेशर, बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जो एड्सॉर्प्शन है विथ इंक्रीज इन प्रेशर वो इंक्रीज नहीं हो रहा, वो एक सैचुरेशन पॉइंट में आ चुका है. तो इसको पकड़ लेते हैं हम सैचुरेशन पॉइंट. ठीक है, इसको पकड़ लेते हैं लो प्रेशर. जो एट सैचुरेशन पॉइंट एब्जॉर्प्शन और इंक्रीज नहीं होगा. आप एब्जॉर्प्शन एक हद तक ही इंक्रीज होगा जब आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे. तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है, x/m (1/n). ठीक है, जो x है और ये है द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन व्हिच इज टेकिंग प्लेस. इट्स द मास ऑफ द एब्जॉर्बेंट और ये अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल पकड़ लेते हैं, अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल जो उसमें एब्जॉर्ब हो रहा है. ठीक है, जो इसका अमाउंट डायरेक्टली वेरी करेगा प्रेशर के ऊपर. ठीक है, तो एट लो प्रेशर फर्स्ट केस है हमारा, इसमें 3 केसेस है. जो फर्स्ट केस है केस 1, उसमें जो एट लो प्रेशर जो x/m है वो डायरेक्टली वेरी करेगा p⁻1. मतलब ये लीनियरली इंक्रीज हो रहा है. देखिए ये ग्राफ को देखिए, काफी अच्छा ग्राफ नहीं मैं जानता हूं. इस ग्राफ को देखिए, ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है विद द अमाउंट ऑफ प्रेशर. ठीक है, तो ये लीनियरली इंक्रीज हो रहा है एट लो प्रेशर. अब आप एट हाई प्रेशर हम देख लेते हैं. हाई प्रेशर ये कांस्टेंट है, इंक्रीज एकदम नहीं हो रहा. तो x/m ये हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p⁻0. मतलब ये एकदम इंक्रीज नहीं हो रहा. ठीक है, तो लो प्रेशर में क्लियर हो गया क्या होता है, हाई प्रेशर में क्या हो गया वो क्लियर हो गया. बट अभी सवाल आता है कि जो बीच का जो स्टेट है, जो इस स्टेट में क्या हो रहा है, इस स्टेट में क्या हो रहा है, ना ये ज्यादा हाई है ना लो है. तो इसमें कहा गया है कि x/m जो x/m है वो वेरी कर रहा है p⁻1 - 1/n, और जो यहां पे n की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया और ये लेस देन इक्वल टू 1 हो गया. तो एट नॉर्मल एट लो प्रेशर ये लीनियरली इंक्रीज करेगा, एट हाई प्रेशर ये इंक्रीज नहीं करेगा, और एट नॉर्मल प्रेशर ये p⁻1/n से इंक्रीज करेगा. ठीक है, अभी इसका एक प्रूफ भी है. कैसे इसका जो वैलिडिटी जो है प्रूफ भी है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे.